जब ये शाह ईरान का दौर था तो 70 ईरानी रियाल के बदले $1 आता था। फिर 2016 में इसकी ख़ुमैनी साहब को जब इनकलाब आया और 2016 में जो है इन पे इकनॉमिक सेक्शन जुज़वी तौर तक लगी हुई थी उस वक्त तक, तो ये 4000 ईरानी रियाल का $1 मिलता था। जो सेक्शन हटी और उसके बाद 2 साल तक वो सेक्शन जुज़वी तौर पर हटा दी ओबामा साहब ने, और ये जो है पाकिस्तानी जो था उस वक्त ये तकरीबन 12,000 का होता था 1 करोड़, यानी 12,000 पाकिस्तानी के वो 1 करोड़ ईरानी मिलता था, जो कि बढ़ के 60,000 तक चला गया। और फिर 2018 में ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने दोबारा सेंक्शन लगा दी, तो ये यानी कि जो 60,000 से कम होकर 2,000 पे आ गया। अब हालिया जो फरवरी में जंग हुई और हालिया जो मैदा हुआ है, इससे इस बार दोबारा जो है अभी उम्मीद हो चली MOU साइन हो गया और 2 महीने का टाइम है, आपको पता ही है। तो ये इसकी एक तो मांग में बड़ा इजाफा हुआ है, और ये जो है पहले 2 से 4 अरब डेली बिक रहा था, अब 50 से 60 अरब डेली बिक रहा है, और इसकी वैल्यू भी 2,000 से बढ़ के 4,000 से ऊपर चली गई है अभी इस वक्त। और ये इनकी आंख में चोली आपको पता है चलती रहती है, कभी जंग शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, तो लोग अभी कन्फ्यूज़न में आया ये परमानेंट मैदा हो भी सकेगा या उससे पहले ही टूट जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी डिमांड खड़ी है, स्टिल लोग इस उम्मीद पे हैं कि दोबारा शायद ये 60,000 का हो जाएगा और हमें फ़ायदा हो जाएगा। पहले देखो ना, ईरानी रियाल कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था, क्यों? उसकी बाइंग सेलिंग ही नहीं थी, एक्सचेंज कंपनियाँ लेती नहीं थी, और बैंक के पास अकाउंट नहीं था कि वो जमा करते। और जो ही ट्रेड खुले, आप ट्रेडर भी ले रहे हैं, वो उसमें अपने रेटों में ट्रेड भी कर रहे हैं, और वहाँ उनको क्योंकि बहुत सस्ता मिल रहा है इस वक्त, उनको $1 के बदले 16 लाख मिल रहा है, तो पाकिस्तानी उनको वही 1700-1800 का पड़ता है, यानी 1700-1800 में 1 करोड़। तो वो यहाँ आके 2,000-2,500 में अगर बेचते हैं फिर भी उनको फ़ायदा है। और एक तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं अपने साथ, और इसके नोट क्योंकि 1-1 करोड़ का नोट है, 1 मिलियन से लेके 1 करोड़ तक, और वो मार्केट में बाइंग भी हो रहा है। और इस तरह लोग जो ज़्यारतों में भी जाते थे, पहले डॉलर लेके जाते थे, डॉलर उनको महंगा पड़ता था, वो ईरानी लेके जा रहे हैं, और ईरानी के बदले फिर वहाँ से वो जो है अपने जो भी खर्चात हैं पूरे करते हैं। पहले ये नहीं था, पहले सारा डॉलर में ट्रेड होता था, ट्रेडर भी डॉलर में ट्रेड करते थे या दिरहम में, और ये भी लोग या दिरहम या वो डॉलर लेके जाते थे। अब ये ट्रेंड चेंज हुआ, अब लोग ईरानी रियाल लेके जा रहे हैं। तो ख़रीदने आएगा उसको 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 लाख का ख़रीद सकता है, चाहे वो इकट्ठा ख़रीद ले या किस्तों में ख़रीद ले, इससे ज़्यादा उसको अलाउ नहीं है। 60% लोग जो है वो मिडिल क्लास तबका ले रहे हैं, वो कोई 5,000 से 50,000 तक, इससे ज़्यादा बड़ा अमाउंट कोई नहीं ले रहा, और कोई हाई क्लास एंट्री नहीं ले रही इस वक्त, बड़ा कोई इन्वेस्टर इसमें आया नहीं है कि छक्के चक्कर में आउट ना हो जाए सिंगल रानी बना लें, ज़्यादा अच्छा है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख पाकिस्तानी के अंदर करें, और जब आपका 2,000 का 4,000 हो गया तो आप बेच दें, 4,000 का अगर 8,000 हो गया फिर भी बेच दें, बजाय आप 60,000 की उम्मीद में बैठे रहे, क्योंकि 60,000 में जिन्होंने 2018 में ख़रीदा था कि 1 लाख का हो जाएगा, उस वक्त 1 लाख की बातें हो रही थी, तो वो अभी तक लेके बैठे हुए हैं। तो लम्बा आपको होल्ड करके ना बैठना पड़े। तो इसके साथ दूसरी जो रिस्क होता है कि डीमोनेटाइज मनी के नोट कैंसिल हो जाते हैं, अगर कैंसिल हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में आपको अवेयरनेस रखनी, उस पीरियड में आपने लाजमी अपने ये नोट चेंज कराने। हम भी अखबारों में अपने बयान देते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द करा लें, लेकिन अगर कोई गफलत में रहा, लापरवाही की, तो उसके ये नोट कागज़ के टुकड़े बन जाएंगे, तो ये रिस्क भी साथ मौजूद है।